अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने आज कहा, हमारे पास 100% वोट चोरी के सबूत हैं। हम चुनाव आयोग पर एटम बम की तरह फटेंगे। सरकार के इशारों पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। राहुल गांधी ने संसद पहुंचने पर यह बात कही और यह बड़ा हमला सरकार पर किया है। राहुल गांधी ने, यह पहली मर्तबा है कि राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास सभी सबूत हैं। क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। तो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। तो इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रमन, राहुल गांधी के इस बयान को कैसे समझा जाए? चूंकि देखिए, लगातार आरोप तो राहुल गांधी लगाते रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर या वोट चोरी का, लेकिन आज कॉन्फिडेंस लेवल हाई नजर आ रहा है, चूंकि सबूत है। क्या सबूत है और कब फटेगा ये एटम बम? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, इसीलिए राहुल गांधी की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनके हल्के में नहीं लिया जा सकता। और बार बार वो ये कह भी रहे थे कि उन्हें हल्के में नहीं लेना, 100% सबूत है चुनाव आयोग के खिलाफ में, सबूत है उनके पास। और जो सबूत वो रखेंगे, सामने रखेंगे, जब रिलीज करेंगे तो सभी लोग देखते रह जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग किस तरीके से वोटों की चोरी कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? बीजेपी के लिए कर रहा है। तमाम आरोपों के सामने आने के बाद अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन आएगा भी नहीं। मुझे उम्मीद नहीं है कि चुनाव आयोग इस पर कोई स्पष्टीकरण देगा। लेकिन जिस दिन ये तारीख तय की गई है कि 5 तारीख को बेंगलुरु में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, DK शिवकुमार उप मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता रहेंगे। राहुल गांधी की मौजूदगी में एक बड़ा खुलासा करने की उम्मीद की जा रही है और उस खुलासे में चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, चुनाव आयोग किस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर रहा है, इन तमाम बातों को पुख्ता सबूत के साथ सामने रखा जाएगा। और सामने रखने के बाद जो है, राहुल गांधी का ये दावा है कि जब सारी बातें सामने आएंगी, सारे तथ्य सामने आएंगे, तो चुनाव आयोग के बारे में पता चलेगा कि चुनाव आयोग किस तरीके से वोटों की चोरी कर रहा है, बीजेपी के लिए वोटों की चोरी कर रहा है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि वोटर इशू था, वोटर जो है वो वोटर लिस्ट से उनके नाम भी काटे गए, ऐड भी किए गए, हमें शक था, लेकिन अब तो सबूत आ गए। देखिए, जब कर्नाटका लोकसभा का चुनाव हुआ था, इससे पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी मुझे शक हुआ था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई।
लेकिन उसके बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो वो शक जो है यकीन में बदलता दिखा और लगातार हमने कई ऐसी बातें सामने रखी, कई ऐसे तथ्य हमारे सामने आए जिसको देखने के बाद ये पता चला, ये अंदाजा लगा कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से गड़बड़ियां हुई है। लेकिन कर्नाटका लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए आज जो बयान राहुल गांधी ने दिया है उस बयान का मतलब साफ तौर पर यह है कि कर्नाटका लोकसभा का एक क्षेत्र, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने परीक्षण के तौर पर लिया और उसके बारे में सारी बातें सामने रखी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए।